17 तारीख का वो हमला, चिटनीस पार्क पे हुआ ये हमला, इस हमले में 25 से 30 पुलिस कर्मचारी घायल, जेसीबी से लेके 60 4 पहिया वाहन और 30 के आसपास 2 पहिया वाहन कोयले में तब्दील, ये नज़ारा था 17 तारीख का। और इस 17 तारीख को कवर करने के लिए भारतवर्ष से कई पत्रकार आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म पे कामकाज करते हैं, वे तमाम लोग इस घटना को कैद करना चाहते थे। थोड़ा पैन करके बताइए दिनेश कि ये तमाम कैमरा पर्सन अलग अलग चैनल से होके आए हुए हैं, इनके संवाददाता भी है, पूरी टीम भी है, चाहे नागपुर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या झारखंड हो, अलग अलग राज्यों से कई लोग आए हुए हैं। आइए हम कुछ पत्रकारों से भी बात करते हैं जिन्होंने ये 5 दिन का जो कामकाज हो रहा है, ये जो संचार बंदी है, पूरी जो घटनाक्रम है, उसको लेके क्या चल रहा है उनके मन में, आइए हम वो बात करते हैं। इस समय में लोकमत के अमित तिमांडे हमारे साथ में हैं। अमित जी, ये बताइए कि पहले दिन का घटने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके मन में चल रहा है? एकदम ही धक्कादायक था ये सब जो हुआ वो, और कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, पुराना कुछ अनुभव भी नहीं था जी, लेकिन जो हो रहा था बहुत भयंकर था। बिल्कुल, लेकिन पत्रकार के नाते जो करना था वो किया, जो वास्तविकता थी वो सामने आए, इसकी पूरी कोशिश की। बिल्कुल शहर के ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने ये काफ़ी अच्छा कामकाज किया। इस समय में मैं पुडारी के जितेंद्र शिंगाड़ी जी सर भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। जितेंद्र जी, आप उस दिन थे, क्या नज़ारा था, क्या कहना चाहोगे, क्या यादें हैं आपकी? देखिए, उस दिन तो सुबह से हम यहीं पे थे, क्योंकि दिन भर सुबह में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, वो किया था, फिर वीएचपी का आंदोलन किया, फिर उसके बाद दोपहर को 2 बजे के आसपास कुछ तनाव हुआ तो वो भी किया, और रात को जब पता चला तो घर से हमें दौड़ते हुए आना पड़ा। बहुत ही खतरनाक मंजर था और बहुत ही डरावना था। काफ़ी दिनों बाद ऐसी रिपोर्टिंग करने को मौका मिला। इसके पहले नागपुर में ऐसा कभी हुआ नहीं है और चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल। तो आप थे जितेंद्र शिंगाड़ी जी, जिन्होंने बखूबी बेबके के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डाली। इस समय में सुदर्शन न्यूज़ चैनल की संवाददाता हमारे साथ में स्नेह जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, 17 तारीख का वो मंजर, आप भी उस समय में मौजूद थी। अब तक कि आपने कई किस्म के, कई प्रकार के न्यूज़ को कवर किया है, ये न्यूज़ को कवर करना कैसा लग रहा था आपको? क्या टेढ़ी खीर साबित हो रही थी या क्या समस्याएं निर्माण हुई थी? नहीं, ये इसके पहले मैंने अमरावती का नज़ारा देखा था तो थोड़ा एक कल्पना थी मेरे पास कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब ये जो है वो सवेरे से पुलिस तक को सबको पता था कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनके द्वारा हमें भी बोला गया था कि कुछ तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा होगा ये हमें नहीं पता। बिल्कुल सुनील जी, मेरा एक सवाल ये थे, थोड़ा पेन करके बताइए दिनेश की, जिस हमने कैमरे के बारे में बात की थी, जिसके वायर यहाँ पे कट हुए, इसको लेके भी थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। 2 कैमरे बंद थे और ये मुख्य स्थली के कैमरे, क्या कहना चाहोगी? 3 बजे जिस समय कहा जा रहा है कि गणेशपेट पुलिस स्टेशन में बड़ा घेराव जो हुआ, साइमल्टेनियसली दूसरी टीम भी काम कर रही थी, क्योंकि ये अंजाम सोचा समझा साजिश के तौर पर किया गया। तो हमने देखा कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे फोड़े गए, उसके बाद जो है वो मतलब गाड़ियाँ फोड़ी गई, जलाई गई, घरों पर पत्थरबाजी हुई। उसके पहले सीसीटीवी कैमरे डैमेज किए गए। हो सकता है ये कि ये सरकारी कैमरे हो तो क्या हुआ, है तो कैमरा ना, तो शायद प्राइवेट कैमरे के साथ इस सरकारी कैमरे को भी डैमेज करने का काम हुआ होगा। बिल्कुल, यानी आपका साहब ये कहना है कि उस दिन उपद्रवियों ने ये कामकाज, मतलब ये घटना को अंजाम देने के पहले उन्होंने पूरी तरह से कैमरे को बंद करके रख लिया था और पुलिस प्रशासन के ऊपर में आरोप किए जा रहे हैं, या पुलिस प्रशासन के ऊपर में ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि कैमरे बंद कैसे थे। ये भी एक बात सही है, पूछना ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उससे पहले उपद्रवी आके कुछ ऐसा काम कर ले कि ताकि उनके सबूत वे पूरी तरह से ना हो, इस दिशा में प्रयास किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुक करेंगे, कैमरा हम काज कर रहे हैं, सुबह हो या शाम, देखिए पटमार, चाहे हिंदी चैनल के एंकर हो, संवाददाता हो, इंग्लिश चैनल के एंकर हो, संवाददाता हो, या फिर हिंदी चैनल के एंकर हो, संवाददाता हो, उन सभी ने
17 तारीख को यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करे और इस घटना को पूरी तरह से कैमरे में कैद किया। कई पत्थर उन पे बरसाए गए। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कुछ उन्हें जो चोटें आई है, ठीक उसी प्रकार से कुछ पत्रकारों को भी पत्थर लगे। पत्रकार अपने जोखिम पे काम करता है। देश का सिपाही जिस प्रकार से देश के बॉर्डर पे इन लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता है, तैनात रहता है, ठीक उसी प्रकार से मीडिया भी, विशेष तौर पे नागपुर का मीडिया बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। चाहे नेशनल चैनल हो, लोकल चैनल हो या डिजिटल और कोई मीडिया हो, ये सब लोग पूरे शिद्दत के साथ दिन रात कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, इन्हें सुरक्षा कौन देगा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अगर किसी पत्रकारों को गंभीर चोटें आ गई, उनका कैमरा तोड़ा गया या उनको कुछ मारा गया, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा, उनको सुरक्षा कौन देगा, कौन मुहैया करवाएगा? क्या पुलिस प्रशासन इन तमाम पत्रकारों की सुरक्षा पूरी तरह से करेंगे 100%? क्या राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी सुरक्षा देंगे इन पत्रकारों को? क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देगी पूरी सुरक्षा? क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार देंगे इन पत्रकारों को सुरक्षा? ये दिन रात लड़ते हैं, एक सैनिक के तरह ये कामकाज करते हैं। इन्हें भी सुरक्षा दी जाए, इन्हें भी पेंशन दी जाए। लाइफ होता कितना है? बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में ये कूद पड़ते हैं, अपनी परवाह तक नहीं करते। परवाह करते मात्र उन दर्शकों की कि उन तक के ये न्यूज के हर पहलू उन तक पहुंचे, ये घटनाएं उन तक के पहुंचे, उन्हें जानकारी मिले, वे सतर्क रहे। पत्रकार काम करते हैं और बड़ा गर्व महसूस होता, अभिमान है मुझे उन पत्रकारों पे कि जो 17 तारीख को यहाँ पे एक सैनिक के तरफ डटे हुए थे, लड़े थे। दिनेश फैन करके बताइए, जब यहां से कोई लश्कर दौड़ के जाता है किसी पत्रकार के ऊपर में, लोगों में हमला करता है, कितनी बड़ी बात होती है। ऐसे में भागम भाग होती है। खुद को भी बचाना है, कैमरे को भी बचाना है, विजुअल्स भी मिलना है, सबके इंटरव्यूज भी करना है। एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होती है। और आज ऐसा देखा गया कि कई लोगों का पत्रकारिता के और कल बढ़ गया है। लोग वकीली डॉक्टर करना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन पत्रकारिता में आने चाह रहे, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाह रहे। आने वाले उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके हौसला अफजाई ऐसे ही बने रहे। लेकिन एक बात है कि पत्रकारों को भी सुरक्षा मिलना चाहिए, उन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए, उनके हर मांगों को भी पूरा करना चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही है। ऐसा कहूं तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के चिट्टिस पार्क से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।